पिछले वीडियो में अपन ने कुछ संख्याओं के बारे में विचार विमर्श किया था। आज अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन संख्याओं को ध्यान से देखो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इनका कोई खास गुण है, उसके बारे में विचार करो तो आपको महसूस होगा कि इन सभी संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है। अतः यूँ कह सकते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है उन संख्याओं के समूह को अपन सम संख्याएँ कहते हैं। इन संख्याओं को ध्यान से देखें। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इनके बारे में विचार करें तो महसूस होता है कि इन सभी संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को ध्यान से देखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन सभी संख्याओं की विशेषता, इन सभी संख्याओं में एक अथवा संख्या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अथवा अपन ऐसा कह सकते हैं, इन संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं। जिन संख्याओं में एक अथवा संख्या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है या जिस संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को ध्यान से देखो। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15, 16 जिन संख्याओं में किसी न किसी संख्या का भाग जाता है अथवा संख्याओं के गुणनखंड होते हैं उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। इसमें खास बात याद रखनी है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या। जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें और याद कर लें। इन संख्याओं को ध्यान से देखो। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इन सभी संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकलता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकलता है उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। ओके, इन संख्याओं को ध्यान से देखो। 1, 8, 27, 64, 125 आदि इन सभी संख्याओं का घनमूल पूरा निकलता है। जिन संख्याओं का घनमूल पूरा निकलता है उन्हें पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार आज अपने को 6 प्रकार की संख्याएं देखने को मिली। इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके टेस्ट पेपर दूंगा और जांच करूंगा। मैंने बोर्ड पे कुछ संख्या लिखी है, इनको पहचाननी है जैसे अपने पिछले वीडियो में किया था। इनके सामने नाम अंकित करने हैं। पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 9, चौथी संख्या 12, पांचवी संख्या 17, छठी संख्या 35, सातवीं संख्या 49, आठवीं संख्या 64, नौवीं संख्या 81 और 10वीं संख्या 125। आपने संख्याओं को पहचान लिया होगा। अब मैं उनके उत्तर बताता हूँ आपको। पहला प्रश्न 1, ये विषम संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। दूसरा प्रश्न 4, ये सम संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, संयुक्त संख्या है। तीसरा प्रश्न 9, विषम संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, संयुक्त संख्या है। प्रश्न नंबर 4, 12, सम संख्या है, संयुक्त संख्या है। प्रश्न नंबर 5, 17, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। छठा 35, विषम संख्या है, संयुक्त संख्या है। सातवें विषम संख्या है,
पूर्ण वर्ग संख्या है और संयुक्त संख्या है। 8वां 64 सम संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, संयुक्त संख्या है। 9वां 81 विषम संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, संयुक्त संख्या है। 10वां 125 विषम संख्या है, पूर्ण घन संख्या है और संयुक्त संख्या है। आप संख्याओं को पहचानने की कोशिश करें, पहचान पक्की करें, कुछ याद करने की कोशिश करें, प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।